हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा। सभी के लिए आपका मेरे चैनल द सिंपल सोल पर स्वागत है। अखंड ब्रह्मांड नायक हमारे श्री कृष्ण गोविंद का 26 अगस्त के लिए जन्मोत्सव है। तो आइए अब हम सब जानेंगे कि किस तरीके से उनका जन्मोत्सव मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए। हमारे प्रभु ने इतनी दिव्य लीलाएं की हैं कि जब भी हम उन्हें सुनते हैं हमारा हृदय वृंदावन की ओर, ब्रजधाम की ओर, उनकी गलियों में घूमने लगता है। ऐसे श्री हरि के जन्मोत्सव पर हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम जन्माष्टमी व्रत का महात्मा। आखिर हमारे श्री वैकुंठाधिपति गोलोकवासी गोविंद जब इस धरातल पर आए तो वो आए क्यों? भगवान के लिए किसी का वध करना ऐसे है जैसे एक पलक झपकाना। उनकी तो भ्रकुटी मात्र से ही प्रलय आ जाती है, तो फिर आखिर भगवान इस धरातल पर प्रकट होते ही क्यों हैं? आता है ना प्रश्न। इस जगत में भगवान से ज्यादा हमें कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। वो जब भी देखते हैं कि हम उनसे विपरीत जा रहे हैं, उनसे विमुख हो रहे हैं, भगवान हमारे लिए ही इस धरातल पर प्रकट होते हैं और हमें अपने निज धाम का पता बताते हैं कि किस तरीके से हम उनकी दिव्य लीलाओं को सुनकर, उनका स्मरण करके उनकी तरफ जाएं। भगवान के लिए किसी का भी वध करना बहुत ही आसान है। वो किसी का वध करने के लिए नहीं, वो सिर्फ अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। तो हम इस जन्माष्टमी के बारे में जानेंगे। भगवान का जन्म और कर्म सब कुछ दिव्य है, ये हमने गीता जी में पढ़ा है। जो इस चीज को जानता है वो भगवान को बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार के लिए भी कुछ अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण हैं। जब भी भगवान इस धरातल पर आते हैं वो अपने अंशों के लिए भेजते हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं वो है श्री कृष्ण अवतार। भगवान ने अपना नेम भी चेंज नहीं किया। भगवान अपने धराधाम से डायरेक्टली यहाँ आए और उनके साथ उनके सारे पार्षद भी यहाँ आए। आप एक चीज सोचिए, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो और दूसरा किसी के साथ भी कुछ हो रहा हो, आप अपने घर को छोड़ के नहीं जाते हो। लेकिन भगवान ही ऐसी कृपा निधान है, इतने कृपालु हैं कि जो भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए। गोलोक में भगवान अपने निज पार्षदों के साथ में दिव्य लीलाएं करते हैं। भगवान बहुत आनंद में रहते हैं। लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान इस धरातल पर प्रकट होते हैं। तो क्या हमें नहीं चाहिए कि ऐसे श्री कृष्ण जो सदैव हम पे करुणा बरसाने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करें, उनको जानने का प्रयास करें? आइए अब अपने प्रभु के जन्माष्टमी व्रत का महात्म्य सुनते हैं। भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में श्री जन्माष्टमी व्रत का महात्म्य वर्णित हुआ है। हे पांडव, जिस स्थान पर मानवगण वर्णमाला में लिखित मेरे नाम या चित्रपट में अंकित मेरी श्री मूर्ति को चंदन चूर्ण आदि से सजाकर तथा सर्व अलंकारों से भूषित कर मेरे पुण्य जन्मदिन में सर्वदा पूजा करते हैं, उस देश में कभी भी शत्रु सेना का भय नहीं रहता। यथा समय वर्षा होती है तथा अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा, अनावृष्टि सूखा, कीट पतंग चूहे इत्यादि के भय की आशंका भी नहीं रहती। देवकी देवी का चरित्र और मेरे जन्म का वृतांत जिस घर में लिखा रहता है और पूजित होता है, उस स्थान पर सभी प्रकार की समृद्धि का समागम होता है और किसी प्रकार के उपद्रव का भय नहीं रहता। किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि जन्माष्टमी व्रत पालन करता है तो निसंदेह उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। हे पार्थ, नंद गोप को आनंद प्रदान करने वाली वह जन्माष्टमी तिथि जीवों को भी परम आनंद प्रदान करती है। उनके समस्त पाप उसी क्षण हर लेती है। अतः उस दिन नंद यशोदा के साथ उनके पुत्र की पूजा करने पर विष्णु की परम पद प्राप्त होते हैं। जन्माष्टमी के दिन भोजन करने से त्रिभुवन के समस्त पापों का ही भोजन हुआ करता है। तिल मात्र भी पेट भरने से यमदूतों के द्वारा वह व्यक्ति तिल तिल कर यातना प्राप्त करता है। द्वादशी व्रतानुष्ठान करने पर भी उसका नरक से उद्धार नहीं है।
जन्माष्टमी व्रत के प्रति जो विमुख है ना, उन्हें ब्रह्म हत्या, सुरापान, गो हत्या, स्त्री हत्या इत्यादि महापापों में लिप्त होना पड़ता है। इस लोक तथा परलोक किसी भी लोक में उसे सुख प्राप्त नहीं होता। जो नारी प्रतिवर्ष इस परम पवित्र व्रत का पालन नहीं करती है, वह सर्प बनकर वनवास ग्रहण करती है और इस व्रत के प्रति विमुख पुरुष क्रूर राक्षस के रूप में जन्म ग्रहण करता है। श्री जन्माष्टमी व्रत को त्याग कर यदि कोई अन्य व्रत भी करता है तो उस व्रत का कोई भी पुण्य उसे नहीं प्राप्त होता है। अपने धन के अनुसार, यहाँ तक कि कम खर्च में भी इस व्रत का पालन करना चाहिए, नहीं तो 14 इंद्रों के शासन काल तक नरक में रहना पड़ेगा। कलयुग में जो सब भाग्यशाली व्यक्ति समस्त पापों को हरण करने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि में उपवास रहकर श्री हरि की पूजा करते हैं, संसार में उन्हें किसी से कोई भय नहीं रहता और जहाँ वे निवास करते हैं वह कली काल भी नहीं रह पाता। कृष्णाष्टमी मतलब जन्माष्टमी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो लोग ये व्रतानुष्ठान स्वयं भी करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, लक्ष्मी देवी उनके घर में अचल रहकर अवस्थान करती हैं। इस व्रत को करने से जो फल प्राप्त होता है उसके समान या उससे अधिक फल वेद पुराणों में भी नहीं देखा जा सकता। अर्थात कृष्ण प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है, जिसके समक्ष मोक्ष भी हीन प्रतीत होता है। ये कृष्ण प्रेम शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में इस व्रत का पालन करने से लाभ हुआ करता है। यथाविधि श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत अनुष्ठित होने पर श्री यमराज दुखी मन से युक्त व्यक्ति की पाप सूची मिटा देते हैं। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन देव की देवी सहित श्री हरि की आराधना करते हैं, वे भीषण यम पद पर नहीं जाकर श्री विष्णु के परम पद में आश्रय लाभ करते हैं। ये व्रत करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं तथा मृत्यु के समय श्री कृष्ण का स्मरण होता है। अतः हे नारद, परम मंगल लाभ करने के लिए मेरी आज्ञा से जन्माष्टमी व्रत पालन करें। स्कंद पुराण में ब्रह्मा नारद संवाद में ये बात हुई है। आखिर हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जन्मोत्सव है और जो दिव्य लीलाओं से युक्त है, ऐसे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव पर तो हमें सबको खुशी, हर्ष, उल्लास के साथ में उपवास रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं हम पे व्रत रहा नहीं जाता। अरे कब तक अब आप इंद्रियों की तृप्ति करेंगे? हम हर बार तो आए हैं, 84 लाख योनियों में भटक कर हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है, उसमें भी हम इंद्रियों तृप्ति में लगे हुए रहते हैं। बेशक माना आप कोई सा व्रत नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपने आप का उत्थान चाहते हैं तो आपको जन्माष्टमी व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात ब्रह्मांड की एनर्जी, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स श्री कृष्ण गोविंद का जन्मोत्सव है। कहते हैं श्रीमती राधा रानी को इससे अधिक प्रिय तो कोई भी दिवस नहीं है जो जन्माष्टमी है। सोचो, हम सारे वैष्णव अगर श्रीमती राधा रानी को खुश करना चाहते हैं तो हमें उनके प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होगा। और श्रीमती राधा रानी तभी प्रसन्न होती हैं जब हम उनके लाला का, उनके प्राण प्रीतम का जन्मोत्सव करेंगे, उनके दिन उपवास करेंगे। और ये उपवास हमारे लिए ही तो है। अगर हम उपवास करते हैं, थोड़ा सा तप कर लेते हैं, तो सोचिए कितने सारे पापों से हम बच जाते हैं। भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और जब जब धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों की हानि होती है और अधार्मिक कार्यकलापों में वृद्धि होती है, तब तब वे पृथ्वी लोक में अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय इस लोक में या ब्रह्मांड में पाप कर्मों के भार को कम करने की आवश्यकता थी। तो जिस दिन हम जन्मोत्सव मनाते हैं भगवान का, उस दिन जितना भी पाप है वो सारा अन्न में निवास करता है। ब्रह्मांड में जितना पाप है वो सारे पाप का फल अन्न में निवास करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप जन्म जन्मांतर इसी योनियों में ना पड़े रहें, ना भटकें, तो कृपया उस दिन अन्न ग्रहण नहीं कीजिए। अब हम जानते हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव हम कैसे मनाएं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए आपको प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा और उस दिन आप हो सके तो मंगला जरूर करें। और अगर आप अपने घर में मंगला नहीं करते हैं तो आप अपने ही पास के नजदीक इस्कॉन टेम्पल में जाकर मंगला करें। या फिर आपके पास इस्कॉन टेम्पल नहीं है तो कोई भी वैष्णव
जो आपके आसपास हैं और जिनके घर में नित्य प्रति मंगला आरती होती है, आप उनके घर पे जाके ये मंगला आरती अटेंड कीजिए। मंगला आरती बहुत ही स्पेशल है। आखिर वो क्यों अपने आप में स्पेशल है? जैसे कोई भी गेस्ट जब आता है तो हम सारे लोग जो हैं उनके लिए एक गेस्ट रूम में बिठाते हैं, लेकिन उनके बेडरूम तक, हम सबके बेडरूम तक वो ही जाता है जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो मंगला आरती मतलब भगवान का बेडरूम, और भगवान के बेडरूम में वो ही जा सकता है जो भगवान के लिए प्रिय होता है, जैसे भगवान प्रिय होते हैं। क्योंकि कोई भी सुबह मनुष्य उठना ही नहीं चाहता, तो उस दिन आप कृपा करके मंगला आरती अटेंड कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए इस जन्माष्टमी व्रत का पालन कर रहा हूँ। आप मुझसे प्रसन्न होइए और मुझे आप ही शक्ति दीजिए कि मैं इसे यथाविधि पालन कर सकूं। आप पूरे दिन निराहार रहिए। बहुत से वैष्णव हैं जो जल ग्रहण नहीं करते, और जब 12 बजे का समय आता है, प्रभु का वो नक्षत्र आता है, उसी समय वो पारण करते हैं। तो हमें रात में क्या करना चाहिए? हमें पूरे दिन तो भगवान की 16 माला जो हम करते हैं उससे अधिक हमें माला करनी चाहिए। भगवान का बहुत नाम जप करना चाहिए, भगवान की शुद्ध लीलाओं की कथा सुननी चाहिए, पढ़ना चाहिए। उस दिन हमें श्री कृष्ण कॉन्शियस में ही रहना चाहिए। हमें इधर उधर की बातों में नहीं रहना, हमें सिर्फ भगवान की दिव्य लीलाओं का ही चर्चा करना चाहिए। हो सके तो किसी पास के मंदिर में जाके आप सेवा दीजिए, अपने मंदिर में सेवा कीजिए। जब भगवान का रात्रि का समय वो नज़दीक आए, उस समय भगवान के लिए आप स्नान कराइए। सबसे पहले आप शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए, फिर पंचामृत से स्नान कराइए, फिर भगवान को हल्दी मिश्रित जल से स्नान कराइए। उसके बाद भगवान को गुनगुने पानी से स्नान कराइए, भगवान को फलों के रस से स्नान कराइए, फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद भगवान को फूलों से स्नान कराइए, दिव्य फूलों से, सुगंधित पुष्पों से स्नान कराइए। उसके बाद भगवान को अच्छे से साफ करके भगवान के लिए शुद्ध आसन दीजिए और उस पर भगवान को शुद्ध वस्त्र पहनाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर अलंकारों से अलंकृत कीजिए और भगवान की दिव्य आरती कीजिए। और भगवान को बहुत ज़्यादा सात्विक भोजन बनाइए और उनको पवाइए। हो सके तो मार्केट से कोई भी वस्तु ना खरीद कर लाएं, वो भगवान के लिए आप अपने घर पर ही बना हुआ शुद्ध सात्विक मन से बनाए हुए ही भोग भगवान के लिए लगाएं और वही प्रसाद आप खुद ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कीजिए। लेकिन याद रहे, जिस तरीके से हम एकादशी में ग्रेन नहीं यूज़ करते, हम रात्रि में एकादशी प्रसाद ही लेते हैं, चाहे वो कूटू का बना है, किसी भी चीज़ का, आपको जन्माष्टमी पर भी वही खाना है। भगवान की रात्रि होती है मोह रात्रि। बताया जाता है कुछ रात्रियाँ हैं, 4 रात्रियाँ हैं जो बहुत ही स्पेशल हैं। वो कौन कौन सी हैं? जिसपे हमें रात्रि में भी कुछ भी ग्रहण करने पर पाप नहीं लगता है। पहली है दीपावली, जिसे काल रात्रि कहते हैं। फिर आती है महाशिवरात्रि, जिसे महारात्रि कहते हैं। फिर है होली, जिसे अहोरात्रि कहते हैं। और जन्माष्टमी मोहरात्रि। आखिर जन्माष्टमी को मोहरात्रि क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण तो एनर्जी है, कृष्णा एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी, उनको देख के जगत भी मोहित हो जाता है, इसलिए उनकी जन्माष्टमी को मोहरात्रि भी कहते हैं। भगवान की दिव्य लीलाएं भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए हैं, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए, भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण कीजिए, उसमें खो ही जाइए। श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवत हमको कैसे पढ़ना चाहिए? इतना पढ़ना चाहिए कि जब तक आप बेहोश नहीं हो जाओ, और जब बेहोश हो जाओ तो उसे फिर से पढ़ो और फिर बेहोश हो जाओ। मतलब उसमें इतना रस है कि वो कभी समाप्त ही नहीं होने वाला। इसीलिए बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि ये लीला तो हमें याद है, याद होने से क्या होता है? परमेश्वर श्री कृष्ण है, उनकी दिव्य लीलाएं तो बार बार सुनिए, जिससे कि आपके हृदय में, मस्तिष्क में वो बैठ जाए और आप सारी जो चीज़ें हैं भगवान के अनुकूल करने लगे। हरे कृष्णा। ये जन्माष्टमी आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही मंगलदायी हो और आपका भजन बढ़ता रहे। हरि बोल, हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे।